गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 4 रचनाएं। बच्चों अभ्यास 4A और 4B जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अभ्यास 4C हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था। तो अभ्यास 4C में हम लोगों ने सीखा बच्चों कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी भी रेखा के समानांतर दूसरी रेखा किस प्रकार से खींच सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन अभ्यास 4C का हम लोगों ने हल कर लिया था और आज हमें चालू करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अभ्यास 4C का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। यानी हमें 5 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग की रचना करनी है। वर्ग बच्चों किसे कहते हैं? वर्गाकार आकृति क्या होती है? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाती है? वर्ग आकृति कहलाती है। तो प्रत्येक भुजा इसमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर की और हमें खींचना है और इसके साथ ही साथ विकर्ण की लंबाई को नापना है। आइए चलते हैं कैसे करेंगे। बच्चों इसमें वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? एक रेखाखंड ले लेना है जो कि हमारा कितने सेंटीमीटर का हो? 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 0 हो गया हमारा और यहाँ पर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक, जिसका नाम हमने दे दिया A और B। ये कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर का, जो हमने स्केल की सहायता से नाप करके खींचा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वर्ग की रचना करना है। तो प्रत्येक भुजा की तो लंबाई दी हुई है बच्चों और साथ ही हमें ये भी पता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण की हम रचना किस प्रकार से करेंगे? तो चूंकि हमें पता है कि 60 अंश के कोण की रचना कैसे की जाती है, तो हम 2 60 अंश का कोण करेंगे, फिर उसके बाद में एक कोण अर्धक करेंगे। हमने अभ्यास 4B में जो है हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को हल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? 60 अंश का कोण खींचने के लिए जो है ये बिंदु A पर किसी भी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, ठीक है। ये हमने एक चाप खींच लिया है, ठीक। इसी तरीके से बिंदु B से भी एक चाप खींचेंगे। तो हमने एक चाप जो है ये यहाँ से भी हमने एक खींच लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से जो हमारे पास कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, ये कटान बिंदु दिख रहा है ना, ये यहाँ से इस लाइन को टच कर रहा है, उससे एक चाप लगाएंगे। ये 60 डिग्री के एंगल के लिए होता है बच्चों। जो चाप हमने यहाँ से लगाया है उसको बिना हिलाए डुलाए अगर हमने वही चाप सेम जो है कटान बिंदु से यहाँ से लगा दिया तो वो 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसी 60 अंश का जहाँ पर हमें प्राप्त हुआ वहां से फिर बिना हिलाए डुलाए एक चाप और मारेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 चाप प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है? यही प्रक्रिया जो है वो बिंदु B के साथ भी करनी है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले एक कोण 60 अंश का बनाया, फिर उसके बाद फिर उसी 60 अंश के कोण से फिर एक और चाप लगा दिया। तो ये हमारे पास, ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हमने ये 2 चाप मार दिए। अब इस प्रकार से 60 और 60 120 डिग्री का कोण ये हमारे पास यहाँ भी प्राप्त हो गया है। ये इसको जाती हुई मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो 120 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। लेकिन हमें चाहिए कितने डिग्री का कोण? 90 अंश का कोण चाहिए। तो ये जो 60 और ये 60 प्राप्त हुए हैं अंश कोण, तो ये 60 तो ठीक है बच्चों। 60 में कितना और जोड़ें कि 90 हो जाए? तो 30 अंश और जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये जो दूसरा 60 है इसका हम क्या खींचेंगे? अर्धक खींचेंगे। अर्धक खींचने के लिए हमने क्या सीखा है? इसके पूर्व की प्रश्नावली में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है कि अर्धक जो है वो कैसे खींचना है। तो उसके लिए हमने ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं इन पर क्या लगाया? एक चाप इसी से लगाया, ठीक है, और दूसरा जो बिंदु प्राप्त हुआ उससे एक चाप लगाया, ठीक। तो इसको यहाँ पर थोड़ा हम और आगे बढ़ा देंगे, तब समझ में आएगा आपको। समझ में आया? तो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस कटान बिंदु से इसको मिलाएंगे तो 90 अंश प्राप्त होगा। यही प्रक्रिया हमें इन दोनों के साथ करनी है। इसमें भी ऐसे हमने कर लिया और यहाँ से भी एक चाप खींच लिया। तो ये जो प्राप्त हुए हैं बच्चों को बिंदु जो प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर एक नाम दे दीजिए आप, कुछ भी। PQ मान लीजिए, हमने ये P दे दिया, ये Q दे दिया। तो इनको जो P और Q को मिला देंगे और मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे,
कि ए से जाती हुई एक रेखा बिंदु पी को मिलाती, दो बिंदु प्राप्त हो गए, बिंदु पी और यहाँ पे बिंदु क्यू, ठीक। और तो ए और पी को जब मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये कितने अंश की होगी, 90 डिग्री की होगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा। यही प्रक्रिया बी के साथ में करेंगे। बी और क्यू को मिलाते हुई एक जो है किरण खींचेंगे या रेखा खींचेंगे तो ये हमारी 90 अंश की होगी। ये हमारा कोण पूरा कितना हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये जो प्राप्त हुआ ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर है कि हमें जो है वर्ग बनाना है जिसकी चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। अब क्या करना है बच्चों, प्रकार की सहायता से 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के बीच की, यहाँ देखिए ये 0 दिख रहा है आपको और यहाँ 5 सेंटीमीटर तक जो है हमें से नाप लेना है 0 और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से आप 0 रखिए, ये हमने 0 पर रखा 1 और यहाँ पर कहाँ तक इसको लिया, केवल 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सही सही नाप के लीजिएगा बच्चों, तो एकदम एक्यूरेट बनेगा आपका। ये 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट हो गया। अब हमें 5 सेंटीमीटर तक जो हमने नाप ले लिया है स्केल से, उसका एक चाप लगाना है यहाँ, ठीक। बिंदु ए से सेम वही प्रक्रिया बिंदु बी से हमें करनी है। क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, तो जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है ये हो गया हमारा सी बिंदु, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये बिंदु मान लीजिए डी प्राप्त हो गया है और ए से डी के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब सी और डी को भी मिला देंगे। प्राप्त जो बिंदु है हमारे सी और डी, इसको भी हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। तो ये भी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए इसको नाप के भी देख लेते हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विकर्ण जो है वो आपको नाप करके लिखना है कि कितना है बच्चों। तो स्केल की सहायता से बच्चों विकर्ण हम नापेंगे कि कितना हमारे पास में प्राप्त हुआ है विकर्ण। तो यहाँ से ए और सी विकर्ण है हमारा, ए सी, इसे नाप के देखिए। ये यहाँ पे इसका 0 हो गया और यहाँ तक नापिए तो ये देखिए 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.1 तक आ रहा है। गौर कीजिएगा, इसका बिंदु आ रहा है 7.1। तो हमारा विकर्ण कितना आ रहा है, ये जो विकर्ण चाहे तो आप इसे डॉटेड लाइन से मिला भी सकते हैं, ठीक। और ये हमारी नाप कितनी आ रही है, 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग इतनी ही आ रही है। तो अब चलिए जो हमें ये हमने पूरा जिस तरीके से किया है उसको जो है पूरा लिखना है। तो बच्चों जो जो प्रक्रियाएं हम लोगों ने जैसे जैसे किया है उसको आपको रचना के चरण में लिखना है। बाकी जो ज्ञात है और रचना करनी है वो आप के प्रश्न में ही दिया हुआ है, उसको लिख करके और रचना के चरण अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है इसका, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के अंत्य बिंदु ए पर, यानी जो उसका ए बी का रेखाखंड है उसके अंत्य बिंदु यानी बिंदु ए पर कोण बी ए सी बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कैसे करेंगे। बच्चों प्रश्न में दिया है 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो सबसे पहले हमें रेखाखंड खींचना होगा 4 सेंटीमीटर का। तो हमने 0 से लेकर के मान लीजिए कोई एक रेखा खींची, 4 सेंटीमीटर पर हमने एक निशान लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी कोई ये किरण है एल, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ठीक, जो अंत्य बिंदु हो गया, ये बिंदु बी हो गया हमारा। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ये 4 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर नाप करके हमने एक रेखा जो है वो एल खींची, जो बिंदु ए से बिंदु 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक, ये चाप लगाया लिख सकते हैं, या 4 सेंटीमीटर नाप के एक रेखाखंड खींचा जो ए बी रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है। फिर इसके बाद क्या करना है कि ए बी के अंत्य बिंदु ए पर कोण बी ए सी यानी इस तरफ कोई कोण बनेगा और कोण ए से ये बिंदु ए पर हमें कोण खींचना है। कितने डिग्री का, 60 अंश का कोण की रचना करनी है। तो इसके लिए बच्चों 60 अंश के कोण की रचना करने के लिए प्रकार की सहायता से बहुत ही आसान है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि हमें कैसे 60 अंश के कोण की रचना करनी है। बिंदु ए पर एक चाप लगाया, अब उस चाप को बिना हिलाए सेम वही चाप जो है वो यहाँ से काटा, ठीक है। तो जो हमारे पास कटान बिंदु प्राप्त हुआ है बच्चों, ये बिंदु
कटान बिंदु को मान लीजिए, ये जो ये चाप है ये इसको F मान लिया, और बिंदु A और F को मिलाती हुई एक जो है वो क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। ये हो गया, ठीक है। यहाँ A और C दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है ना, तो हमने एक मिलाती हुई रेखा खींचा, इसका नाम हमने C दे दिया क्योंकि प्रश्न में दिया है C। तो कोण BAC ये कितना हो गया, 60 अंश। ठीक, अब रचना हमने कर दी, फिर लिखा बिंदु B से बिंदु B से AC के समानांतर रेखा खींचना है। अब बिंदु B से हमें ये जो AC गई हुई है इसके समानांतर रेखा खींचनी है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर ये एंगल 60 अंश का है, इसी के बगल में अगर हम एक और 60 अंश का कोण बना दें, तो जो हमारे पास में प्राप्त रेखा होगी B से जो प्राप्त रेखा होगी, मान लीजिए यहाँ हम BD खींच दे रहे हैं, तो वह रेखा जो होगी वह AC के समानांतर रेखा होगी, क्योंकि जो है वो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु B पर भी 60 अंश का कोण खींचेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वही त्रिज्या जो हमने यहाँ से लिया था बच्चों, वही चीज जो है हमें यहाँ पर करना है। बिना हिलाए डुलाए एक चाप मारना है बिंदु B से। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये जो हमने चाप मारा है इसको भी बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक चाप जो है और मारना है। ये हमने देखिए ये यहाँ से बिना हिलाए डुलाए एक चाप काट दिया। तो इस प्रकार हमारे पास में एक बिंदु प्राप्त हो गया, वो मान लीजिए हमने इसको H नाम दे दिया। ये बिंदु H हो गया। B और H को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, B और H को मिलाती हुई जो ये रेखा है इसका नाम दे दिया हम लोगों ने D। तो ये हमारी B और D जो रेखा है वो AC के समानांतर है, क्योंकि ये भी 60 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 60 अंश का कोण हो गया, दोनों 60 अंश के कोण है। तो ये जो प्राप्त रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे, ज्ञात है, क्या चीज ज्ञात है, रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 4 सेंटीमीटर A और B ज्ञात है। वह कोण BAC बराबर 60 अंश, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब रचना करनी है, तो किस चीज की हमें रचना करनी है कि AC के समानांतर रेखा, AC के समांतर रेखा की। ठीक है, अब AC के समांतर रेखा की हमें रचना करनी है। अब रचना के चरण इसके बाद लिखेंगे। तो रचना के चरण जो है, रचना के चरण बच्चों जो है जिस तरीके से हम लोगों ने इसको रचना के चरण पॉइंट में लिखे जाते हैं, 1 2 3 ऐसे जितने भी पॉइंट आप चाहे तो बना के लिख सकते हैं। और जो जो प्रक्रिया हम लोगों ने की है वो वही प्रक्रिया जो है आप लोगों को यहाँ पर शब्दों में, जो प्रक्रियाएं आप लोगों ने की है उसको रचना के चरण में अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, रचना के चरण आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, और ये आपका होमवर्क, इसके जितने भी अभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सबके रचना के चरण आपको अपने शब्दों में लिख लेने हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक त्रिभुज की ABC की रचना कीजिए, जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे, और AM तथा CM की लंबाई को मापकर लिखिए क्या AM बराबर CM है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है या देखना है कि AM बराबर CM है कि नहीं है। देखते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे बनेगा इसका चित्र। प्रश्न में दिया है कि जो हमारा AB है वो कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से जो है एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो मान लीजिए हमने ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 0। तो 0 से लेकर के 6 तक हमने एक रेखाखंड AB खींचा जो कि कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। जैसा बोला जा रहा है बच्चों सेम वैसे ही आपको रचना के चरण लिखना। AB एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। यहाँ पर इसके बाद फिर दिया है प्रश्न में BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर। तो BC का मान हमारे पास में दिया, यानी B से C के बीच की दूरी जो है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और A से C के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्रकार लेना है, और प्रकार की सहायता से एक बार हम कितना नापेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमने 4 लिया यहाँ पर, ये 4,
और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 लिया और 4 तक हमने उसको बढ़ाया। 4 सेंटीमीटर का बिंदु बी से हमने एक चाप लगाया, ठीक है। ये एक चाप हमने कितना लगाया, 4 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद बच्चों फिर प्रश्न में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, सी से ए के बीच की दूरी 8 है। तो हमने प्रकार की सहायता से यहाँ नोक पे 0 रखा, 8 सेंटीमीटर तक इसे हमने बढ़ाया। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ अब बच्चों ये यहाँ 0 से रख के 8 सेंटीमीटर का हमने दूरी नाप ली है। और अब हमें क्या करना है कि एक 8 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। कहाँ से, बिंदु ए से। तो हमने एक 8 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। कहाँ से, बिंदु ए से हमने लगाया। तो इस प्रकार एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, जो कि जिसका हम नाम दे देते हैं सी। अब क्या करना है, इस बिंदु सी से बी से सी को मिलाया व ए से सी को मिलाया, ठीक है। इस बिंदु से हमने सी को मिला दिया और यहाँ पर बिंदु ए से हमने सी को मिलाया। यही अपने शब्दों में लिखना है बच्चों, ठीक। इस प्रकार हमें प्राप्त त्रिभुज जो है ABC प्राप्त हुआ। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अब इसके आगे क्या करना है बच्चों कि हमें जो ये त्रिभुज प्राप्त हुआ है, तो AB के मध्य बिंदु, AB जो है हमारे पास में है, उसके मध्य बिंदु से जो है हमें एक रेखा खींचनी है जो BC के समानांतर हो। तो AB का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, A और बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 6 का आधा कितना होगा, मध्य बिंदु उसका बच्चों होगा 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 3। तो 3 पर हमने एक बिंदु रख लिया, ठीक। इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया H। तो ये H जो है वो मध्य बिंदु हो गया। अब ये मध्य बिंदु से हमें BC के समानांतर रेखा खींचनी है। तो BC के समानांतर रेखा खींचने के लिए अगर ABC जो हमारा ये वाला कोण है, ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला कोण है हमारा, इस कोण के बराबर बिंदु H पर भी सेम वैसा ही कोण बना दे, तो जो रेखा हमारी प्राप्त होगी वो BC के समानांतर रेखा प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है, जो ये कोण B है सेम उसी के बराबर दूसरा कोण यहाँ पर बिंदु H पर बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सीखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, बिंदु B पर जो है वो हम लोग एक चाप लगाएंगे। ये हमने चाप लगाया, सेम वही चाप बिना हिलाए डुलाए बच्चों बिंदु H से रख करके मारना है। ये हमने एक चाप मारा, रुकिए, ये बिंदु H से जो है एक चाप बिना हिलाए डुलाए हम लोगों ने ये मारा, ठीक है। ये अब क्या करना है बच्चों, ये बिंदु जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, L है, L मान लिया और इसका नाम N दे दिया। जो ये कटान बिंदु जो चाप है, L और N चाप लगाया था। अब बिंदु L से N के जो बिंदु है उसकी बीच की दूरी नापनी है। सेम वही चाप जो है हमें S से भी लगाना होगा। ये हमने नाप लिया, ठीक है, और ये हमने चाप लगा भी दिया। तो अब क्या करना है बच्चों, इसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया बिंदु P। अब P से जो है एक हमें चाप लगाना है, उतना जितना हमने यहाँ पे नापा था वैसे ही चाप लगाना है। तो ये जो हमारे पास कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको मान लीजिए Q दे दिया। तो ये बिंदु Q और H से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये, ठीक है। तो ये जो रेखा है यहाँ पर बिंदु M दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है M, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बिंदु M लिया है। तो जो ये रेखा प्राप्त हुई है HM, ठीक है, तो ये रेखा HM जो है वो BC के समानांतर होगी, क्योंकि दोनों एंगल जो है ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है, ठीक। अब क्या प्रश्न कह रहा है हमारा कि AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए। तो हमें स्केल की सहायता से AM और CM की लंबाई को नापना है। अब बच्चों स्केल को रखेंगे हम और नापेंगे। AM की बीच की दूरी हमारी कितनी है, तो ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर के लगभग है। और यहाँ से यहाँ A से यहाँ पर हमने रखा और नापा, तो ये यहाँ से दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से M से नाप लिया, C के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी लगभग 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर ये हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM बराबर जो है, यहाँ पर आप लिखिएगा AM बराबर है किसके, CM के, जो कि कितना है
4 सेंटीमीटर के बराबर है। AM CM की लंबाई की नाप 4 सेंटीमीटर है और AM बराबर है CM। यही प्रश्न में पूछा है कि क्या AM बराबर है CM के, तो आप लिखिएगा हाँ AM बराबर है CM के और दोनों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज ये अभ्यास 4C हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास 4D है, वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मेरे मिलते रहें, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए क्योंकि यह एकदम फ्री है। धन्यवाद बच्चों।